अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर हड्डियां दिखाई दी। हे भगवान, कितनी जोरदार बारिश हो रही है। लग नहीं रहा कि जल्दी रुकेगी। ऐसे में घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो ही जाएगी। सुनो, देखो ना, इस गुफा के अंदर कितनी सारी जानवरों की हड्डियां पड़ी हैं। ये किस जानवर की गुफा हो सकती है? ये कहाँ फंस गए हम दोनों? मुझे भी नहीं पता। मैं पहली बार इस रास्ते से आया हूँ। बारिश के कारण हम उल्टी सीधी दिशा में भाग आए। अब तो समझ ही नहीं आ रहा। दोनों घबराकर गुफा में चारों तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे, इतनी हड्डियां देखकर तो लगता है ये गुफा किसी शेर की है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या? तो हमारी जान को सच में खतरा है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि शेर लौट आए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बाहर जाएंगे तो बस भीगेंगे, लेकिन यहाँ रहे तो शेर हमें जिंदा खा जाएगा। जल्दी चलो, देर मत करो। दोनों जैसे ही गुफा से निकलते हैं, सामने एक शेर आता है। उसकी जबड़ी में एक मरा हुआ शिकार है और वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहा था। उफ, इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया है। अब जल्दी से गुफा में जाकर आराम करता हूँ और इस नरम नरम हिरण का स्वाद लेता हूँ। अरे नहीं, हमारी मौत तो हमारे सामने चली आ रही है। अब क्या होगा? शांत रहो बकरी बहन, मुझे कुछ सोचने दो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ही होगा इस मुसीबत से बचने का। अब तो हमारी खैर नहीं, शेर यहीं आ रहा है। आज तो हम भगवान को प्यारे हुए समझो। चुप रहो, डर हमें और कमजोर बना देगा। मेरे पास एक तरकीब है, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम बस वैसा करती जाओ। इतना कहकर गधे ने बकरी को धीरे से कुछ कहा और फिर गधा जोर जोर से गुफा की दीवार पर पैर मारने लगा। आवाज सुनकर शेर ठिठक गया। हाँ, ये कैसी अजीब आवाज है? और ये तो मेरी गुफा से ही आ रही है। लगता है कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गुफा में घुस आया है। अभी जाकर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। गधा अंदर से भारी आवाज निकालकर बकरी से कहता है। क्या हुआ बेगम, आपके दांत क्यों खटखटा रहे हैं? शहंशाह, ये भूख का असर है। 4 दिन से तो हम सिर्फ खरगोश, बिल्ली और सियार जैसे कमजोर जानवरों का ही मांस खा रहे हैं। अब तो मेरा मन किसी शेर या बाघ का ताजा और मजेदार मांस खाने का है। ओहो, तो क्यों ना हम यहीं रुककर इसी गुफा के मालिक शेर का इंतजार करें। जैसे ही वो लौटेगा हम उसे पकड़कर तुम्हारी दावत अरे बना। बाप रे, ये कौन से खतरनाक जानवर हैं जो मेरे मांस की दावत उड़ाना चाहते हैं? शायद कोई दैत्य है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ऐसे तो मैं बेघर हो जाऊंगा, और अगर मैं इनसे डर गया तो जंगल के सभी जानवर मुझे डरपोक समझेंगे। अब क्या करूं, क्या करूं? फिर शेर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जोर से बोला। सुनो अंदर वालों, मैं इस गुफा का मालिक शेर हूँ। बताओ तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ओह, तो तू ही इस गुफा का मालिक है। अच्छा हुआ, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? मैं हूँ सवा शेर। सवा शेर? मैंने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। क्या पता तुम कोई धोखेबाज हो। अगर मुझे ये पता लग गया तो तेरी खैर नहीं। मुझे अपने सवा शेर होने का सबूत दो। गधे भाई, ये तो हमसे सबूत मांग रहा है। अब क्या करे? कहीं इसे हमारे बारे में पता लग गया तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। बकरी बहन, तुम घबराओ मत। मेरे पास एक तरकीब है, बस देखते जाओ। बकरी से इतना कहकर गधा शेर से कहता है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी बाहर आता हूँ और तुझे चीर देता हूँ, तब तुझे पक्का सबूत मिल जाएगा और मेरी बेगम का पेट भी भर जाएगा। मैं बाहर आऊँ उससे पहले तुम मेरे नाखूनों को देख अपना शक मिटा ले। इतना कहकर गधा अपने गले में लटके बड़े से नुकीले ताबीज को शेर के पास फेंक कर कहता है। ये देख, यह है मेरे पंजे का नाखून। क्या इतना काफी है या खुद बाहर आकर अपने पंजे से तुझे चीर फाड़ दूं? इतना कहकर गधा चलने की आवाज अपने पैरों से निकालता है। जैसे वो बाहर निकल रहा हो, इधर शेर नाखून देखकर कांपते हुए सोचता है। हे भगवान, इतना बड़ा नाखून! अगर ये नाखून है
तो पूरा 1.25 शेर कितना बड़ा होगा? इतना कहकर शेर डर के मारे वहां एक पल भी नहीं रुका और पूरी ताकत से भाग खड़ा हुआ।